ये DI का दूसरा ग्राफ है, DI क्वेश्चन का। तो इसमें पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि ज्ञात होगी डी राज्य की जनसंख्या 7 मिलियन। तो अगर जनसंख्या डी राज्य की 7 मिलियन है, डी राज्य की अगर 7 मिलियन जनसंख्या है, तो 7 मिलियन में 20% जनसंख्या यहाँ पे दिया हुआ है, 20% ये दिया है, 20% जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर है और गरीबी रेखा से नीचे है। ये गरीबी रेखा से नीचे, तो गरीबी रेखा से ऊपर कितना बची 80%। तो गरीबी रेखा से ऊपर वाली महिलाओं के बारे में बात किया है। तो 7 मिलियन को ये 0 हटा दीजिए, 7 मिलियन का हम 80% निकालेंगे, ये आ जाएगी महिलाओं की संख्या। ये गरीबी रेखा से ऊपर वालों की पूरी संख्या। अब इसमें से गरीबी रेखा से ऊपर वाले की संख्या, महिलाओं की संख्या आप यहाँ पे देखेंगे डी राज्य में 4:3 है, 4 पुरुष पर 3 महिलाएं हैं। तो महिलाओं को निकालना है, 3:7 कर देंगे, 3:7। अब ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 8×3 = 24 हो जाएगा और फिर 1 बाद 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.4 मिलियन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यदि सी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 15 मिलियन है, पुरुषों की जनसंख्या 15 मिलियन है, तो 15 मिलियन पुरुषों की जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर है। तो ये मिलियन में दिया है, हम इसको परसेंटेज में, परसेंटेज के इक्विवेलेंट करते हैं, देखते हैं परसेंटेज कितना है। परसेंटेज सी में 25% गरीबी रेखा से नीचे है, तो 75% बचे जो वो गरीबी रेखा से ऊपर हैं। अब इसमें ये 75% है, इसको आप परसेंट के निशान में लगाइए, ये परसेंट है। अब इसमें से महिलाएं कितना है, महिलाएं 2:3 है, 2 पुरुष पर 3 महिलाएं हैं, तो 3/5 हो जाएगा टोटल। तो अब आप इसको काटिए, 15×5 = 75, 15×2 = 30, 30% के इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो 1.5 मिलियन। तो 100% के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आप 1.5 × 100/3, 3×5 = 15, 1 दशमलव के बाद 0 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 मिलियन, 5 मिलियन हो जाएंगे। तो ये आपका इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो की जनसंख्या जो गरीबी रेखा से नीचे है, तो गरीबी रेखा से नीचे वालों की 20% है, 20%। अब इसमें देखते हैं कि इसमें पुरुष की ही बात की है, तो पुरुष का ही निकालेंगे। तो पुरुष गरीबी रेखा से नीचे ये है 3:5, तो 3 पुरुष हैं, टोटल 8 पे। तो आप इसको भाग देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4×5 = 20, 5×3 = 15, 15 का आधा 7.5%। तो ये जो 24 मिलियन है, 2.5 मिलियन, ये 7.5% के इक्विवेलेंट है। तो अगर हमें 100% निकालना हो, 100%, तो ये 24.4, 7.5 × 100, ये हो जाएगी टोटल पॉपुलेशन। तो आप इसको दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 25×3 = 75, 25×4 = 100 और 4 3 एकम 3, 3×8 = 24, तो ये आ जाएगी 32। ये क्या आया, बी की पॉपुलेशन, ये आई बी की पॉपुलेशन। इसको
बॉक्स में करते हैं। ये आ गई बी की पॉपुलेशन। अब निकालते हैं ई की पॉपुलेशन। ई की पॉपुलेशन के लिए 6 मिलियन, 6 मिलियन पॉपुलेशन पुरुषों की, और कितना है 15%, 15% है। अब इसमें से पुरुष कितना है, 5 है। इसमें से पुरुष 5 है, टोटल कितने पे, 8 पे। तो ये हो जाएंगे 15×5 = 75, 15×5 = 75/8। अब ये पहले वाले का निकल गया है, पहले वाले को मैं मिटा देता हूँ, जगह की कमी है इसलिए। और ये रहेगा बी का जो आया है। हाँ, तो 75/8। अब ये 6 मिलियन इक्विवेलेंट हो जाएंगे 75.8% के इक्विवेलेंट। अब इनको अगर 100% अगर निकालना है तो ये 100%, 6 × 100 हो जाएगा, इधर 75/8 हो जाएगा। 8 है, ये ऊपर चला जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 8 को हटा देते हैं, 8 ऊपर चला जाएगा, 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मिनट, 8। अब इसको काटते हैं, 25×75, 25×4 = 100, 3×2 = 4, 2×4 = 8, 8 है 64। तो ये आ गया 64 आ गया, ठीक, 64 आ गया। ये ई की पॉपुलेशन निकल के आ गई, ई की पॉपुलेशन 64 आ गई। अब क्वेश्चन क्या रहा है, बी और ई की पॉपुलेशन, बी और ई की पॉपुलेशन के बारे में पूछा है, तो बी और ई की पॉपुलेशन निकाल लेते हैं। बी की पॉपुलेशन कितना आई थी पहले, 32 आई थी, ये 32 बी की पॉपुलेशन है, और ई की पॉपुलेशन 64 है, ई की पॉपुलेशन 64 है। 32, अब 32 एकम 32, 32 दूना 64, तो 1:2 हो जाएगा। तो आपका आंसर 1:2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सी राज्य की कुल जनसंख्या 40 मिलियन है तो सी राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की जनसंख्या क्या होगी। तो इसमें सी राज्य की टोटल पॉपुलेशन 4 मिलियन है, और जो गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे 25 दिया है, तो ऊपर कितना बचे, 75। गरीबी रेखा से ऊपर 75 है, 75%। और अनुपात यह है, गरीबी रेखा से ऊपर वालों का सी राज्य में 3 महिलाएं हैं 5 पे, तो 3/5 हो जाएगा। अब आप इनको काटिए, 25 से कम, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 4 से 4 कट जाएगा। अब ये बचेगा 9/5। अब इसको भाग देंगे, 5 एकम 5, दशमलव लगाएंगे, 4 बचा, 5 5 40, 1.8 मिलियन। ये हो जाएगा 1.8 मिलियन, सी ऑप्शन। अब ये है आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन ये है, ए राज्य की गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या क्या होगी यदि ए राज्य के गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या 1.8 मिलियन है। तो गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं, पहले गरीबी रेखा में टोटल हैं कितने, ए राज्य में गरीबी रेखा से नीचे 30 है, तो परसेंटेज में अगर देखें तो ये गरीबी रेखा से नीचे 30 हैं, तो 70 गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएंगे। अब गरीबी रेखा से ऊपर, 1 मिनट, गड़बड़ हो गया, गरीबी रेखा से ऊपर 70%,
लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। अब इसमें गरीबी रेखा से ऊपर वाली महिलाएं कितना है, 6 महिलाएं हैं टोटल, 7 6 13 है। यहाँ पर देखिए ये जो है ना लिखा हुआ, ये गरीबी रेखा से ऊपर वाले हैं, तो टोटल 13 है। अब ये परसेंटेज जो निकल के आएगा, ये इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, 1.8 मिलियन के। तो 7 7 जा 98, 13, 1.8 मिलियन। तो अब परसेंटेज अगर निकालना है, ये सॉरी ये 13 है, तो अगर परसेंटेज में निकालना है, अगर 100% निकालना है इसकी पॉपुलेशन, तो 1.8, ये 30 उधर चला जाएगा, 498 इंटू 100। अब ये जो आएगा, ये टोटल पॉपुलेशन है, ये टोटल पॉपुलेशन एक ही है। अब टोटल पॉपुलेशन एक ही हो जाएगी। अब इसमें से निकालना है गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुष। तो गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुष कितना है, 6 पुरुष हैं, 7। तो ये हो जाएंगे 6 पुरुष, 6 बटे 13, 13 से 13 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये बचेगा 8 इंटू 6 टू 49। थोड़ा जगह कम है, जगह बना लेते हैं ताकि तो 4 इंटू ये हो जाएगा 8 6 48, 6 कम 6 6 4 10, ये 49 हो जाएगा। अब ये आंसर, अभी ये आंसर नहीं है, इसको निकालने के लिए अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, लगभग वाला रूल। तो ये हम मान लेते हैं ये 108 है, और ये 49 की जगह पे अगर ये 50 होता, तो अगर 50 अगर होता, तो आंसर इसका जो है ना काटते 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 6 30। अब यहाँ पर हमने दशमलव लगाया है, तो दशमलव जो है ना एक जीरो और है, तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, तो 2.16। अब ये 49 को हमने 50 किया था, तो ये आंसर इसका मतलब थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो 2 दशमलव से थोड़ा सा ज्यादा होगा वही आंसर हो जाएगा, 2.16 से जो ज्यादा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर, ये सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ये होगा नहीं, ये होगा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बढ़ाने के बाद भी जो है ना उतना ही है, और जबकि बढ़ाने के बाद ये इससे थोड़ा सा अगर ना बढ़ाते तो इससे ज्यादा ही आता आंसर, इस इससे ज्यादा ही आता है। इसलिए अप्रोक्सीमेशन लगाने से आंसर शॉर्टकट हो जाता है और आसानी से कट जाता है।